एक प्रेमी अपने प्रेमिका के पास बैठा होता है और उससे कहता रहता है कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो मेरा कफन दफन अच्छे से कर देना। दोस्तों, जब प्रेमिका इस बात को सुनती है तो उसे दुख होता है, उसका मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने प्रेमी से नाराज होकर चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद दोस्तों सेम वही होता है, प्रेमी की मौत हो जाती है और फिर प्रेमिका प्रेमी की कफन दफन लेकिन दोस्तों एक ऐसा दिन आता है कि उस दिन प्रेमी की मौत हो जाती है और प्रेमिका उसके कफन दफन में कुछ कमी कर देती है, अच्छे से कफन दफन नहीं करती है। और फिर उसके बाद उसका प्रेमी उसके सपने में आने लगता है, उससे बातचीत करता है और उससे हर एक दिन एक ही शिकायत करता है कि तुमने मेरे कफन दफन को अच्छे से नहीं किया, इसीलिए मेरी आत्मा भटक रही है। दोस्तों, ये रोज का नियम हो जाता है। रोज उसका प्रेमी उसके सपने में आता है और हर एक दिन वही बात बताता है कि तुमने मेरे कफन दफन को अच्छे से नहीं किया है। और फिर एक दिन दोस्तों एक ऐसा राज खुल के सामने आता है जिस राज को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पुलिस के लोग भी हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या है वो राज और किस तरह का वो राज है जो खुलता है जिससे लोग हैरान हो जाते हैं, कहानी में आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों ये घटना मध्य प्रदेश के सतना जिले की है, जहाँ एक गांव छोटा सा होता है। वहाँ की एक लड़की होती है, नाम उसका होता है प्रियंका। दोस्तों प्रियंका फेसबुक पे एक अमन नाम के लड़के से बातचीत करने लगती है और धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। लड़की लड़के को अपने गांव का पता बताती है कि मैं इस गांव में रहती हूँ, इस शहर में रहती हूँ, तुम आ जाओ। लड़का उस शहर में पहुंच जाता है, उसके गांव में पहुंच जाता है। दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा कर लेते हैं। काफ़ी दिनों तक वो लड़का उस लड़की के गांव आता जाता रहता है, मिलता जुलता रहता है, तो वो दोनों शादी करने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों को घर वालों का डर होता है, लड़की और लड़का दोनों को, इसलिए वो दोनों शादी घर से भाग कर अचाने के बारे में सोचते हैं और फिर सन 2018 में वो दोनों घर से फरार हो जाते हैं और राजस्थान के एक शहर में जाकर रहने लगते हैं और फिर वहीं के एक मंदिर में दोनों शादी रचा लेते हैं। दोस्तों जब शादी हो जाती है तो लड़का लड़की से अपनी सारी बातें बताता है और अपनी बुराइयों को बताता है, अपनी अच्छाइयों को बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। लेकिन दोस्तों वो लड़की उस लड़के से सच्चा प्यार करती है और वो कहती है कि तुम जैसे भी हो मेरे लिए परफेक्ट हो। अब तुम मेरे प्रेमी नहीं हो, मेरे पति बन गए हो, तो तुम जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, तुम मेरे हो। दोस्तों शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, लड़की अपनी माँ से बातचीत करने लगती है और हर एक दिन अपनी माँ से बातचीत करती है। दोस्तों लड़की के पिताजी इस दुनिया में नहीं होते हैं, सिर्फ उसकी माँ होती है और उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम दोनों तो जाकर शादी रचा लिए हो, लेकिन मैं घर पे अकेली रहती हूँ और तुम्हारा इतना बड़ा खेती बाड़ी है, मैं इस घर को कैसे संभालूंगी। तुम दोनों घर पे आ जाओ और आकर खेती बाड़ी संभालो और अपना काम धाम देखो, अपना घर संभालो। वो लड़की इस बात को अपने प्रेमी से कहती है कि माँ ऐसे ऐसे कह रही थी कि वापस चले आओ और अपना खेती बाड़ी देखो, अपना घर संभालो, जो भी हमारे घर पे ज़मीन है उस ज़मीन को आओ तुम लोग उस ज़मीन पे कुछ अनाज उगाओ, कुछ फसल उगाओ, अपनी ज़िंदगी काटो। दोस्तों लड़के के घर वालों को ये चीज़ नहीं पता होता है कि उनका लड़का एक लड़की को लेकर भाग गया है और फिर उससे शादी कर लिया है। उसके घर वालों को पता होता है कि मेरा लड़का परदेश में रहता है और परदेश में रह के पैसे कमा रहा होता है। दोस्तों लड़का लड़की की बात मान जाता है और फिर लड़की के गांव वापस चला जाता है और उसके घर पे रहने लगता है, खेती बाड़ी करने लगता है, अपना घर संभालने लगता है, दोनों की ज़िंदगी अच्छे से करने लगती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है, लगभग 4 साल शादी को बीत जाते हैं, तो दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन होने लगता है, झगड़ा होने लगता है और दोनों अक्सर एक दूसरे से किसी न किसी बात को लेकर नफरत करने लगते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, प्रेमी अपने प्रेमिका से कहता है कि अगर किसी दिन मैं मर जाऊं तो मेरा कफन दफन अच्छे से कर देना।
लेकिन दोस्तों वो लड़की इस बात को दिल से नहीं लेती है। उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है और गुस्से में ऐसा बोल रहा होगा, इसलिए वो लड़की इस बात को दिल पे नहीं लेती है। लेकिन वो लड़का इस बात को अपने दिल से सीरियस होकर बोल रहा था। दोस्तों एक दिन वो लड़की अपनी माँ के साथ खेत गई होती है किसी काम के वास्ते, और वो लड़का घर पे अकेले होता है। वापस जब वो लड़की अपनी माँ के साथ घर पे आती है, जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसका जो प्रेमी था, जो उसका पति था, घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ था। दोस्तों वो लड़की रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन इसी बीच उसकी माँ उसको समझाती है कि मत रो, क्योंकि आसपास के पड़ोसियों को अगर पता चलेगा तो वो लोग जान जाएंगे और फिर वो लोग इस हत्या का हम दोनों के ऊपर केस कर देंगे और फिर हम लोग दोनों को हत्यारा साबित कर देंगे और फिर हम दोनों का जेल हो जाएगा। दोस्तों वो लड़की भी अपनी माँ की बात मान जाती है और फिर चुप हो जाती है और अपने पति के लाश को फंदे से उतारती है और फिर अपने ही आंगन में अपनी माँ के साथ मिलकर गड्ढा खोदती है और उस गड्ढे में अपने पति को दफना देती है। दोस्तों जब 4-5 दिन बीत जाते हैं तो उस लाश से बदबू आने लगता है और फिर वो लड़की और उसकी माँ उस लाश को दोबारा खोदती हैं और उस गड्ढे को और ज़्यादा थोड़ा गहरा खोदती हैं और उसके बाद फिर से उस लाश को वहीं पर दफना देती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बीतने के बाद वो लड़का, वो प्रेमी अपने प्रेमिका के सपनों में आने लगता है और उससे बातचीत करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कफन दफन अच्छे से कर देना, लेकिन तुमने मेरा कफन दफन अच्छे से नहीं किया। ये शिकायत वो लड़का उस लड़की के सपनों में आके करता है। दोस्तों पहले तो ये लड़की एक सपना समझकर इस बात को भूल जाती है, लेकिन जब वो लड़का बार बार उसके सपनों में आने लगता है और बार बार वही शिकायत करता है कि तुमने मेरे कफन दफन अच्छे से नहीं किए। दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और लड़का एक दिन कहता है कि चलो तुमने मेरा कफन दफन अच्छे से नहीं किया है, ठीक है, लेकिन तुमने मेरे मौत की खबर मेरे घर वालों को भी नहीं दिया। दोस्तों इस तरह से लड़की परेशान हो जाती है और एक दिन जब वो लड़का उसके सपनों में आता है तो वो लड़की पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं, तुम्हारा नाम क्या था, तुम्हारे घर का क्या एड्रेस है, मैं तुम्हारे घर पे कैसे जाऊं और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे मौत की खबर कैसे बताऊं। दोस्तों जब इतनी बात लड़की उस लड़के से कहती है तो वो लड़का एक राज खोलता है। दोस्तों शादी को इतने दिन बीत जाते हैं, इतने दिन दोनों साथ रह लेते हैं, लड़के की मौत भी हो जाती है, लेकिन ये राज लड़का मरने के बाद उस लड़की से खोलता है। दोस्तों वो राज बहुत ही गहरी राज होती है और वो लड़की जब सुनती है तो अपने आप में बेचैन हो जाती है। दोस्तों वो लड़का अपनी प्रेमिका से बोलता है कि मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारे साथ जीवन बिताया और फिर मेरी मौत हो गई, लेकिन मैंने तुमसे अपनी ज़िंदगी में एक राज छुपाया है। लड़की बोलती है वो राज क्या है। वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम अमन नहीं था, मेरा नाम इरफान है, मैं हिंदू नहीं था, मैं एक मुस्लिम था। दोस्तों अपने परिवार का नाम बताता है, अपने परिवार वालों का एड्रेस बताता है। लड़की उसके घर पे जाती है और फिर उसके माँ बाप से उसके मौत की खबर बताती है। जब इस बात को उसके माँ बाप सुनते हैं तो वो लोग इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका बेटा शहर में रह के पैसे कमा रहा है। लेकिन दोस्तों जब वो लड़की उसके माँ बाप को अच्छे से समझाती है तो उसके माँ बाप को भी विश्वास होता है, लेकिन उसके माँ बाप इस बात की खबर पुलिस वालों को दे देते हैं। दोस्तों जब इस बात की खबर पुलिस को लगती है तो मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और उस लड़की से पूछताछ करने लगती है और उसे दोषी करार करते हुए हिरासत में ले लेती है। दोस्तों लड़की कई बार पुलिस वालों को बताती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन पुलिस वाले उस लड़की की बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि तुम अपने घर चलो, उसके लाश को कहाँ पे दफनाया है उसकी लाश को मुझे सामने करो। दोस्तों लड़की पुलिस वालों को अपने घर ले जाती है और पुलिस वाले जब उसके घर पहुँचते हैं तो लड़की कहती है कि इसी आंगन में उसकी लाश को हमने दफना दिया था। दोस्तों पुलिस वाले उसकी लाश को खुदवाते हैं, लेकिन उसकी मौत को हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो उस जगह पे उसकी लाश नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ उसके हड्डियां मिलती हैं, उसका कंकाल मिलता है। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले उस लड़की को हिरासत में लेकर थाने ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं। दोस्तों जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो वो लड़की साफ साफ रोते हुए पूरी कहानी बताती है और कहती है कि हम दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था और फिर एक दिन ये मेरे से कह रहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा कफन दफन अच्छे से कर देना, लेकिन मैंने इसके बात पे विश्वास नहीं किया, मुझे लगा कि गुस्से में ये ऐसा कुछ बोल रहा है।
जब मैं अपनी माँ के साथ खेत गई, उसके बाद जब घर से वापस आई तो घर में देखा कि पंखे से इसकी लाश लटक रही थी। डर के मारे मैंने किसी को नहीं बताया कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो इसके हत्या का जो आरोप है हम माँ बेटी के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए हम माँ बेटी ने ये राज किसी को नहीं बताया और इसकी लाश को अपने ही आंगन में दफन कर दिया। दोस्तों, इतनी बात जब पुलिस सुनती है तो उस लड़की के ऊपर तरस आ जाता है, लेकिन कानून होता है दोस्तों, कानून तो सबूत मांगता है। उस लड़की के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए। दोस्तों, पुलिस वाले उसी लड़की को हत्यारा मानते हुए उसके पति की हत्या के रूप में हिरासत में ले लेते हैं और फिर आगे की कार्रवाई के लिए उसे जेल डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का अर्थ सिर्फ इतना ही है, इस कहानी का बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप लोग अगर किसी से प्यार करते हैं और उसके साथ शादी रचाना चाहते हैं और आप शादी रचा भी लेते हैं तो आप पूरी जिंदगी उसके साथ रहें, उसका साथ दें, उसके सुख दुख को समझें और उसके साथ पूरी जिंदगी प्यार करें। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपके सर पे जब तक प्यार का भूत सवार है तब तक आप उसे अपना माने और फिर जब वो अपने आप को आपके हवाले कर दे, कोई लड़की हो या लड़का हो, तो उसको आप पैरों की धूल समझने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही, किस तरह से एक लड़के ने प्यार किया और उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और फिर उस लड़के ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचता रहे और सबका प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और जब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और हर एक दिन मैं आप लोगों के बीच एक नई नई कहानी लेकर हाजिर होता रहूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।